तो वो किसी से भी घूम रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इसका फिजिक्स समझना है। तो देखो क्या होता है, मान के चलो ये मौत के कुएं की दीवार है, मौत के, वैसे एक्चुअल में थोड़ी सी स्लांट कर लेते हैं मौत के कुएं की, हमने बोला नहीं, टिंकू भैया अपनी जान पर खेलेंगे और आप सभी को कर्तव्य दिखाएंगे, एकदम सीधी दीवार पे गाड़ी चलाएंगे, एकदम सीधी दीवार पे गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है ना, ध्यान समझना, क्योंकि अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने फोटो बनाया सीधा, लेकिन वो तो 3D में घूमेंगे, गोल 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 गोल। अच्छा एक बच्चा बोला था पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हमारे टिंकू भैया ने तो साइकिल चलाना शुरू कर दी। अंकित बेटा T2 आसान सी बात है, अभी केंद्रीय बल T2 देगा, m ओमेगा स्क्वायर r, द्रव्यमान 2m था, लंबाई 12 थी, बस। देखो तो टिंकू भैया यहां पर घूम रहे, ये मौत का कुआं है। अच्छा, अंग्रेजी में मौत के कुएं को डेथ वेल बोलते हैं। तो अब क्या होगा, मान के चलो ये, अब मैं एक छोटे से बिंदु से ही चिन्हित करूंगा टिंकू भैया को, ये यहां पर इनकी साइकिल या बाइक या कार लेकर घूम रहे हैं, तो ये यहां पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे। तो अब इन पर अभी कौन कौन से बल लग रहे हैं, ये टिंकू भैया को अभी हम थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए हमें, इसलिए हम यहां पर इस दीवार को बना देते हैं और टिंकू भैया ये रहे, मान के चलो। ठीक है, क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, यहां पर ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, तो अभी इन पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, अभी इन पर कौन कौन से बल लग रहे हैं ये देखना होगा हमें। तो यहां पर सर एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, एक mg नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, टिंकू भैया पे घर्षण बल भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वरना घर्षण बल नहीं होगा तो नीचे फिसल जाएंगे, है ना। घर्षण बल क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो नीचे फिसलना चाहेगा तो उस पर घर्षण ऊपर की तरफ लगेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, इन पे एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगी दीवार आगे की तरफ, दीवार आगे की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगी, दीवार आगे की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया देगी, है ना। मेरे टिंकू भैया अपनी जान पर खेलकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं नीट, ठीक है, तुमको लग रहा है कि मजेदार बात है, नहीं, टिंकू भैया अपनी जान पर खेले हैं, अपनी जान जोखिम में डाले हैं, केवल इसलिए ताकि वो तुमको फिजिक्स पढ़ा पाए। ठीक है, ताकि उनकी वजह से एक फिजिक्स का सवाल बन पाए। सोच रहे हो, अगर टिंकू भैया आज मौत के कुएं में नहीं उतरते तो फिजिक्स का यह सवाल कभी बनता ही नहीं, तुम्हें कंसेप्ट कभी समझ में आता ही नहीं। तो टिंकू भैया अपनी जान लुटा रहे हैं तुम्हें एक छोटी सी कंसेप्ट समझाने के लिए। देखो भाई, तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अब ये बताओ कि इसमें कौन सा बल, 3 बल लग रहे, कौन सा बल जो है वो अभी केंद्रीय बल दे रहा होगा, आपको क्या लगता है कौन सा बल अभी केंद्रीय बल देगा? कौन सा बल अभी केंद्रीय बल दे रहा है? बिल्कुल सही बात, नॉर्मल रिएक्शन अभी केंद्रीय बल दे रहा है। टिंकू भैया की कहानी खत्म कर दी हमने। अगर टिंकू भैया को अभिलंब प्रतिक्रिया एफसी देगा, या टिंकू भैया को जिस दिन अभी यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कम पड़ गया, उस दिन टिंकू भैया नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, अब यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल कम ना पड़े, इसी के लिए अगर आप देखो तो वो बहुत तेज गाड़ी चलाते। क्यों तेज गाड़ी चलाते, ध्यान समझना, क्यों, जितना ज्यादा तेज गाड़ी चलाई जाएगी उतना ज्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा, और जितना ज्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया बल रहेगा उसके हिसाब से वो तेज और तेज, जितना ऊपर आते हैं मौत के कुएं में उतना तेज गाड़ी चलाते। क्यों? ताकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्यादा रहे, या उसमें वहां पर वे ठीक तरीके से गोल गोल घूम पाए, है ना। अब यहां पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होगा सर? अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होगा? वहां पर जितना उनका द्रव्यमान होगा उसके हिसाब से अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल mv²/r के बराबर आता है, और इसमें अभी मैंने क्षैतिज दिशा में बात करी, ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में बात कर सकते हैं क्या कि सर यहां पर घर्षण बल जो होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपको दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है, घर्षण बल जो होगा वह बराबर होगा mg के। ठीक है, या यहां से, अच्छा, घर्षण अभी बैच 2 वालों को इतना ज्यादा नहीं पता है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है बेटा, घर्षण के बारे में मैं बता देता हूं। घर्षण क्या होता है? घर्षण